वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बनाएंगे क्लास 11 साइंस मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 2B जो रिलेशन का एक्सरसाइज है। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में। ओके, इससे पहले मैंने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में 1, 2 एंड 3 कंप्लीट किया था, तो इस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस। यहाँ पे कुछ रिलेशंस दिए हैं नंबर 1 to 8, और इसमें से हमें हर एक रिलेशन का डोमेन और उसका रेंज हमें पता करना है। ओके, तो हम 1 by 1 देखेंगे। तो नंबर 1 में है रिलेशन R1 इक्वल टू A, 1 by A सच दैट 0 लेस देन A लेस देन 5 एंड A इज़ एन इंटीजर। तो ये रिलेशन है, इस तरह का ऑर्डर पेयर होगा। इसमें A जो है वो 0 से बड़ा है लेकिन 5 से छोटा है, और A वो एक इंटीजर है। ठीक है, A एक इंटीजर है। तो हम देखेंगे कि इंटीजर में 0 से बड़ा इंटीजर और 5 से छोटा इंटीजर कौन कौन सा है। तो बिल्कुल इजी है, 0 से बड़ा 5 से छोटा इंटीजर है 1, 2, 3 एंड 4। तो A का वैल्यू हो जाएगा 1, 2, 3 एंड 4, और फिर उस हिसाब से हम यहाँ पे पुट करके रिलेशन निकालेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ से हम इस कंडीशन के हिसाब से हम लिखेंगे हेयर 0 लेस देन A लेस देन 5 एंड A इज़ एन इंटीजर। ये एक का कंडीशन है, देयरफॉर A इक्वल टू क्या होगा 1, 2, 3 एंड 4। ये A का वैल्यू हो गया। ठीक है, तो देयरफॉर R1 हो जाएगा हमारा। यहाँ पे A के जगह में हम 1 पहले पुट करेंगे 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 by A यानी 1 by 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि A हम जितना यहाँ पुट करेंगे यहाँ भी वहीं पुट करना पड़ेगा 1 by 1। फिर हम A के जगह में पुट करेंगे 2, तो 2, 1 by 2 हो जाएगा 2, 1 by 2। उसके बाद 3 पुट करेंगे तो 3, 1 by 3 होगा, एंड लास्ट 4, 1 by 4। तो ये हो गया हमारा रिलेशन ऑर्डर पेयर के फॉर्म में। अब हम इसका डोमेन या रेंज निकालना है, तो बिल्कुल इजी है। डोमेन ऑफ R1 इक्वल टू क्या होगा, ये सेट होगा फर्स्ट एलिमेंट का, ये 1, 2, 3 एंड 4, 1, 2, 3 एंड 4, मतलब वही है। फर्स्ट एलिमेंट A था तो A जो वैल्यू A का था वो सभी डोमेन सेट में आएगा। ठीक है, एंड रेंज क्या होगा, रेंज ऑफ R1 जो सेकेंड एलिमेंट है उसका सेट होगा। तो सेकेंड एलिमेंट में क्या है 1 by 1, 1 by 2, 1 by 3 एंड 1 by 4, ये सभी होगा सेकेंड एलिमेंट, वो जगह रेंज का सेट। ठीक है, तो 1, 1 मतलब तो 1 ही होता है, तो 1, 1 by 2, 1 by 3 एंड 1 by 4। ओके, मतलब ये जो सेकेंड एलिमेंट है 1 by A, तो ये हो जाएगा रेंज में। तो A के जगह में हम जस्ट पुट करते जाएंगे 1, 2, 3 एंड 4, तो ये सेकेंड एलिमेंट जो है ये हमें रेंज सेट देगा। ओके, ये दोनों हो गया हमारा आंसर। नंबर 2 है R2 रिलेशन x, y सच दैट x एंड y आर इंटीजर्स एंड x, y इक्वल टू 4। ये उन ऑर्डर पेयर का रिलेशन है जहाँ पे x और y ये इंटीजर होंगे। ठीक है, और x, y का जो इंटू प्रोडक्ट या इनका मल्टीप्लाई वो इक्वल टू 4 होगा। तो हमें ऐसा x और y ढूंढना पड़ेगा जो इंटीजर भी हो और जिनको इंटू करने से 4 आता हो। तो स्टूडेंट ये दिया हुआ है रिलेशन, ये कंडीशन है x एंड y का कि x एंड y आर इंटीजर्स एंड x, y इक्वल टू 4। तो अब हम ये अपने मन से चूज़ करेंगे x का वैल्यू और फिर y का वैल्यू इस तरह से। तो मान लीजिए हम x चूज़ करते हैं, x इक्वल टू अगर हम 1 लेते हैं क्योंकि y एक इंटीजर है, तो 1 के साथ कितना इंटू करेंगे कि 4 होगा, तो 4 यहाँ पे इंटू करना होगा, 1 इंटू 4 इक्वल टू 4, देयरफॉर y कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू 1 गिव्स y इक्वल टू 4, है ना, क्योंकि 4 इंटू 1 4 हो जाएगा। तो जब हम x 1 लेंगे तो y 4 हो जाएगा। फिर अगर हम x लेते हैं 2, तो यहाँ 2 तो y भी 2 होना चाहिए, तब ना 2 दूना 4 होगा, 2 इंटू 2 4। तो ये हमें दे रहा है गिव्स y इक्वल टू 2। फिर अगर हम x 3 लेते तो 3 के साथ किसी को इंटू करके, इंटीजर ऐसा नहीं मिल सकता कि इंटू करने से 4 आ जाएगा, ऐसा इंटीजर नहीं मिलेगा, तो 3 नहीं ले सकते, 4 लेंगे। तो 4 अगर हम लेते हैं तो y लेना पड़ेगा हमें 1, तब 4 इंटू 1 4 हो जाएगा। ठीक है,
तो जब x 4 है तो y 1 होगा। तो इस तरह से हमें मिलेगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव में, इसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर आप x 5 6 कुछ भी ले ले तो y ऐसा कोई नंबर नहीं मिलेगा जिससे इंटू करने से 4 आएगा। ओके, तो x के ये तीन ही वैल्यू होगा पॉजिटिव में। अब इसी तरह आप सोच सकते हैं नेगेटिव भी होगा, क्योंकि इंटीजर में नेगेटिव भी होते हैं। तो जस्ट इन नंबर्स का अगर हम नेगेटिव लेते हैं तो भी इंटू करने से 4 आएगा। किस तरह से, अगर हम x -1 ले, y -4 ले, तो माइनस माइनस प्लस एंड 4 इंटू 1 4 ही आएगा। तो फिर अगर हम x इक्वल टू -1 लेते हैं तो हमारा y इक्वल टू होगा -4। तो -1 एंड -4 को जब हम इंटू करेंगे तो 4 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस एंड 4 इंटू 1 4। फिर इसी तरह x अगर हम -2 लेते हैं तो y भी आ जाएगा हमारा -2, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 2 4 आ जाएगा। एंड x इक्वल टू जब हम लेते हैं -4 तो y इक्वल टू आता है हमारा -1। ओके, तो ये सभी वैल्यू जो है x और y का होगा। तो फिर रिलेशन होगा इस तरह से 1, 4, 2, 2, 4, 1, -1, -4, -2, -2 एंड -1, -4, -1। तो हमें पता है, हमें जस्ट यहाँ पे रिलेशन अगर हम ना भी लिखे, हमें क्वेश्चन में बोला गया है व्हाट इज डोमेन एंड रेंज। डोमेन एंड रेंज निकालना है। तो डोमेन क्या होता है, x का जो वैल्यू होता है वो सभी डोमेन में आता है और y का जो भी वैल्यू होता है वो रेंज में आता है। तो अगर आप यहाँ से देखेंगे तो डोमेन का जो भी वैल्यू है 1, 2, 4, -1, -2, -4, ये सभी डोमेन का वैल्यू ये डोमेन सेट में आएगा। और रेंज सेट में भी आप देखेंगे तो सेम नंबर ही है, ठीक है। ये सभी सेम नंबर हैं, ये सभी रेंज सेट भी इसका सेम होगा। तो देयरफॉर डोमेन एंड रेंज दोनों सेट सेम है। देयरफॉर अगर हम चाहे तो रिलेशन ना लिख कर भी डायरेक्ट हम डोमेन एंड रेंज लिख सकते, दोनों सेम होगा। रेंज ऑफ R2 होगा, तो दोनों सेम होगा। और क्या होगा, अगर हम नेगेटिव से स्टार्ट करें तो पहले -4, फिर इससे बड़ा -2, फिर -1 एंड देन इस तरफ आएंगे तो पहले 1, फिर 2 एंड देन 4। अब चाहे तो इस तरह से जाके भी लिख सकते हैं, इसमें भी आप लिखेंगे इसी तरह से तो सेम आएगा। ये हो गया हमारा आंसर। नंबर 3, R3 इक्वल्स टू x, y सच दैट x बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, y बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड 2x + y इक्वल टू 41। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देखिए ये कंडीशन दिया हुआ है 2x + y इक्वल टू 41। यहाँ से हम y लिख लेंगे, y इक्वल टू 41, 2x को राइट साइड में कर लेंगे तो यहाँ प्लस या माइनस होगा -2x, ठीक है। अब हम x जो है वो नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3 इस तरह से। तो हम x का वैल्यू हम इसी तरह से पुट करते जाएंगे और y का वैल्यू में मिलता जाएगा। तो अगर हम x इक्वल टू 1 पुट करते हैं, व्हेन x इक्वल टू 1 तो y कितना होगा, तो x की जगह 1 पुट करेंगे तो 2 इंटू 1 2 होगा, 41 - 2 यानी 39 होगा। तो y कितना होगा 39। फिर x इक्वल टू हम 2 पुट करेंगे, तो 2 जब पुट करेंगे तो y कितना होगा, यहाँ पे 2 पुट करेंगे, 2 दूना 4, 41 - 4 करेंगे तो y आ जाएगा हमारा 37 इस तरह से। फिर हम x इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो यहाँ 3 दूना 6 आएगा, 41 से 6 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 35 आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम x का जो वैल्यू ये चलता रहेगा, ठीक है। कब तक जाएगा ये जाएगा आपका 20 तक ये चला जाएगा। मैंने यहाँ डॉट 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 लिख दिया, y का वैल्यू भी आता जाएगा। x इक्वल टू 19 तक हम जाते हैं। जब हम x इक्वल टू 19 लेंगे तो कितना आएगा, x इक्वल टू 19 जब यहाँ लेंगे तो 19 इंटू 2 यानी 19 इंटू 2 38 आएगा। तो 41 - 38 तो 3 होगा, y इक्वल टू 3 होगा। उसके बाद और 20 तक जाएगा, x इक्वल टू 20 तो y कितना होगा, जब x 20 लेंगे हम यहाँ पे तो 20 दूना 40 होगा, 41 - 40 41 से 40 माइनस करेंगे तो 1 होगा, y इक्वल टू 1 होगा। लेकिन अब इसके बाद नहीं जाएगा, x तो नेचुरल नंबर है, 20 के बाद तो बहुत सारा नेचुरल नंबर है। लेकिन जब हम x इक्वल टू 21 यहाँ पे लेंगे, x इक्वल टू 21 तब ये हो जाएगा 41 दूना 42 तो 41 - 42 यानी -1 आएगा, y इक्वल टू -1। तो y इक्वल टू -1 यानी वो इंटीजर हो जाएगा, नेचुरल नंबर नहीं होगा। नेगेटिव तो नेचुरल नंबर नहीं होता है, तो y का वैल्यू यहाँ पे बोल ही दिया गया है कि नेचुरल नंबर होगा।
तो जब नेगेटिव आ जाएगा तो फिर वो नेचुरल नंबर नहीं होगा, इसलिए हम x इक्वल टू 21 से नहीं ले सकते, हमें x इक्वल टू 20 तक ही स्टॉप करना पड़ेगा। ओके, तो हम यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं x का जो भी वैल्यू है ये सभी हो जाएगा डोमेन सेट में, y का जो भी सब वैल्यू है ये सेकेंड एलिमेंट है तो ये हो जाएगा रेंज सेट में। देयरफॉर डोमेन ऑफ R3 कितना होगा, ये सभी होगा डोमेन में 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये सभी होगा 4 5 6, इसी तरह से 19 एंड लास्ट में 20 तक है, यानी 1 से 20 तक के सभी नंबर आएंगे डोमेन सेट में। और रेंज R3 क्या होगा, तो y के सभी वैल्यू आएंगे यानी 39 37 35, और ये दो दो कम होता जाएगा लास्ट में डॉट डॉट डॉट, ये लास्ट में 3 एंड 1 तक आके स्टॉप हो जाएगा। ये दोनों हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट नंबर 4 है, R4 इक्वल टू x, y सच दैट x एंड y आर इंटीजर्स एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25। तो इस रिलेशन में वो सभी ऑर्डर पेयर होगा जहाँ पे एक्स वाई इंटीजर है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, इस कंडीशन को जो है सेटिस्फाई करेगा। अब यहाँ देखिए एक्स और वाई क्या बोला है, इंटीजर है, तो इंटीजर में पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा, जीरो भी होगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इस कंडीशन से हमें एक्स और वाई का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखिए स्टूडेंट ये कंडीशन मेन कंडीशन है। ठीक है, यहाँ पे एक्स और वाई इंटीजर है तो हम एक्स ज़ीरो से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हम एक्स ज़ीरो लेते हैं तो ये ज़ीरो हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 होगा, वहाँ से वाई का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, तो वाई हो जाएगा √25 प्लस माइनस 5 आ जाएगा वाई का वैल्यू। ठीक है, ये एक्स अगर हम जीरो पुट करते तो यहाँ पे हम इस तरह लिख सकते हैं व्हेन एक्स इक्वल टू 0 तो वाई का वैल्यू आएगा प्लस माइनस 5। तो इस तरह से पेयर बनेगा, 0,5 एक पेयर होगा, दूसरा होगा 0,-5। तो मैं अभी उस पर नहीं जा रहा हूँ क्योंकि अभी रिलेशन को मैं नहीं लिखूँगा, जस्ट मैं एक्स और वाई को लिख लूँगा। ओके, अच्छा इसके बाद आप ध्यान दें कि इस तरह का आप क्लास 10 में भी पढ़े होंगे कि 2 स्क्वायर इक्वल टू 25, यानी 5 का स्क्वायर है। ऐसा कब होता है आपको याद होगा, ये आपने पढ़ा होगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर होता है। ठीक है, ये 25, तो ये जस्ट उसी तरह का है, यानी x जो है 3 होगा, y 4 होगा, इस तरह से। और आप उसका नेगेटिव भी ले सकते हैं, उसको नेगेटिव भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो भी वो 5 स्क्वायर होगा। अगर आप +3 ले या -3 ले तो भी आपका ये 5 स्क्वायर ही होगा, इस तरह से। तो जब आप x लेते हैं, x का भी एक वैल्यू होगा +-3, आप कुछ भी ले ले +-3, तो फिर y आ जाएगा आपका +-4। यहाँ भी आप +-4 इसको ले सकते हैं, तो y कितना आ जाएगा +-4। फिर अगर आप x को लेते हैं +-4 तो y आ जाएगा +-3, इस तरह से आएगा, अगर आप यहाँ पुट करके देख सकते हैं। फिर अगर आप ये तो हो गया सभी, इसके अलावा अगर आप x को अगर आप 5 ले लेते हैं, x को अगर +-5 ले लेते हैं, यहाँ पे x को +-5 यानी +5 ले -5 ले, जो भी ले, तो y आ जाएगा आपका 0। जैसे यहाँ x जब 0 होता था y था +-5, अब इसी का उल्टा जब x लेंगे +-5 तो y आ जाएगा 0। बस यही सब x और y का वैल्यू होगा, इसके अलावा और कोई दूसरा वैल्यू में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करने से 25 नहीं आएगा। ठीक है, तो जस्ट ये हो गया हमारे x और y का वैल्यू। अब x के जितने वैल्यू ये सभी डोमेन सेट में होंगे, जो पहला एलिमेंट है, और ये y के जितने वैल्यू है सभी रेंज सेट में होंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ से ये और ये बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो देयरफॉर डोमेन रेंज दोनों सेम है, डोमेन ऑफ R4 या फिर कह ले रेंज ऑफ R4 दोनों सेम है। अब इसको अगर हम तोड़ के लिखेंगे तो पहले नेगेटिव से चले शुरू करते हैं, यानी -5 पहले लिखेंगे, फिर -4 लिख लेते हैं, फिर -3 लिख लेते हैं, देन 0 आ जाएगा। अब प्लस में लिखें तो पहले 3 लिख लें, 0 के बाद 3, उसके बाद +4 यानी 4, फिर +5। तो इस तरह से हो गया, ये डोमेन भी सेट होगा और ये रेंज सेट भी होगा। ओके, ये हो गया आंसर। और आप चाहे तो ऐसा अगर ना लिखे तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, 0 +-3 +-4 +-5, कोई प्रॉब्लम नहीं। नंबर 5 R5 इक्वल टू x -5, 2x -7
सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। यहाँ पे x के बारे में कहा गया कि x एक ऑड नेचुरल नंबर होगा जो 10 से छोटा होगा। तो 10 से छोटा नेचुरल नंबर जो ऑड होगा ऐसा कौन कौन सा है? 1 है ऑड, उसके बाद 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है और उसके बाद 9 है। तो ये सभी x का वैल्यू होगा। फिर x की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ से फिर हमें रिलेशन मिलेगा, वहाँ से हम डोमेन एंड रेंज फाइंड आउट कर लेंगे। तो स्टूडेंट बाय द कंडीशन हम क्या लिख सकते हैं? x इक्वल टू हमारा जो होगा वो होगा 1, 3, 5, 7 एंड 9। ठीक है, ये सभी हो गया ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। अब इन सभी को वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करते जाएंगे और रिलेशन हमें मिल जाएगा। तो देयरफॉर R5 होगा, जब हम पहले x इक्वल टू 1 पुट करेंगे दोनों जगह में तो यहाँ होगा 1 - 5 यानी -4, कॉमा यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 2 - 2 × 1 2, 2 - 7 यानी ये हो जाएगा -5। तो एक पेयर होगा -4, -5। फिर हम यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो 3 - 5 -2 एंड यहाँ 3 पुट करेंगे तो 3 दूना 6, 6 - 7 यानी -1 होगा। तो -2, -1 ये दूसरा पेयर। फिर x की जगह 3 5 पुट करेंगे तो 5 - 5 ये 0 हो जाएगा एंड यहाँ 5 पुट करेंगे, 5 दूना 10, 10 - 7 3। उसके बाद 9 पुट करेंगे, अच्छा ये 5 हमने पुट किया था। उसके बाद 7 पुट करेंगे तो 7 अगर हम पुट करेंगे तो 7 - 5 यानी 2 एंड यहाँ 7 पुट करेंगे, 7 दूना 14 - 7 यानी 7 और लास्ट में 9 पुट करेंगे तो 9 - 5 4 एंड यहाँ 9 पुट करेंगे तो 9 दूनी 18 - 7 11। तो ये हो गया हमारा रिलेशन। ठीक है, देयरफॉर डोमेन एंड आर रेंज लिखेंगे, डोमेन ऑफ R5 सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। ओके, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। तो -4 -2 0 2 एंड 4, -4 -2 0 2 एंड 4, ये हो गया डोमेन R5 एंड रेंज R5 होगा सेकेंड एलिमेंट -5 -1 3 7 11। ओके, ये हो गया हमारा आंसर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा ही एक एग्जाम्पल 7 है जो कि 2020 में आया था एग्ज़ाम में, फाइनल एग्ज़ाम में। नेक्स्ट R6 इक्वल टू x, x² - 31 सच दैट x इज़ ए प्राइम नंबर लेस देन 12। x का कंडीशन क्या है कि x एक प्राइम नंबर होगा जो 12 से छोटा होगा। तो 12 से छोटा प्राइम नंबर कौन कौन सा होता है? प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है, 2 है प्राइम नंबर, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है और उसके बाद 11 प्राइम नंबर है। तो 12 से छोटा ये सभी प्राइम नंबर वो x का वैल्यू होगा। फिर x का वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें रिलेशन मिलेगा, वहाँ से डोमेन एंड रेंज फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लिखेंगे बाय द कंडीशन x इक्वल टू हमारा वैल्यू हो रहा है 2 3 5 7 एंड 11, ये हो गया x का वैल्यू। ठीक है, और उसके बाद अब हम y का वैल्यू इस तरह पुट करते जाएंगे तो R6 हमें मिलेगा। पहले हम x2 पुट करेंगे तो यहाँ 2 होगा और यहाँ 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 - 31 तो यह जगह -27। फिर हम x की जगह 3 पुट करेंगे तो यहाँ 3 होगा और यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 9 - 31 ये हो जाएगा -22। फिर x5 पुट करेंगे 5, 5 में पुट करेंगे 5 का स्क्वायर 25 - 31 तो ये हो जाएगा -6। फिर x की जगह 7 पुट करेंगे 7 तो यहाँ 7 का स्क्वायर 49 - 31 तो ये हो जाएगा 18 एंड लास्ट x की जगह 11 पुट करेंगे तो यहाँ 11 होगा और यहाँ 11 का स्क्वायर यानी 121 - 31 तो ये हो जाएगा 90। हम यहाँ से डोमेन एंड रेंज लिखेंगे, डोमेन ऑफ R6 रिलेशन 6 इक्वल टू 2 3 5 7 11 जो ये था x का वैल्यू 2 3 5 7 एंड 11 एंड रेंज R6 सेकेंड एलिमेंट -27 -22 -6 18
एंड 90। ओके, ये दोनों आंसर। नंबर 7, ये भी इम्पोर्टेंट है। आर सच दैट एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड मॉड एक्स लेस देन 3 एंड वाई इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 3। अच्छा, ये जो आप साइन देख रहे हैं ये आपको हो सकता है इससे पहले पता ना हो, इसको मॉड कहते हैं। और मॉड जो होता है ये क्या करता है, ये आपका हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, यानी अगर नेगेटिव नंबर भी होगा तो ये उसका पॉजिटिव वैल्यू देता है। ओके, तो ये देखेंगे हम। तो स्टूडेंट ये x का वैल्यू है, ठीक है, x एक इंटीजर है और ये x का वैल्यू यहाँ से हमें मिलेगा कि मॉड x लेस देन 3, ठीक है। तो यहाँ से देयरफॉर x का वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, तो x का वैल्यू आप देख रहे हैं कि 3 से छोटा है x, तो 3 से छोटा क्या क्या हो सकता है, तो एक होगा आपका 0, 1 एंड 2, ये तीनों वैल्यू 3 से छोटा है। तो ये तो आपको ठीक समझ में आ रहा होगा, लेकिन इसके अलावा नेगेटिव वैल्यू भी 3 से छोटा होगा, वो कौन कौन सा होगा, इन्हीं का नेगेटिव, यानी -1। क्यों, जब हम यहाँ पे -1 लेंगे तो मॉड क्या करेगा, उसको पॉजिटिव में चेंज कर देगा। तो अगर ये -1 लेंगे तो वो बन जाएगा +1, ठीक है। तो +1 तो 3 से छोटा है। इसी तरह हम -2 भी ले सकते हैं, तो -2 जब यहाँ लेंगे तो ये +2 में चेंज कर देगा, तो फिर वो +2 यानी 2 वो भी 3 से छोटा ही है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ये सभी हो जाएगा आपका x का वैल्यू। ओके, और इसके बाद अब हम इसके हिसाब से y का वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। y क्या है हमारा, मॉड ऑफ x माइनस 3। तो यहाँ से आप देखिए देयरफॉर व्हेन, हम नेगेटिव से ही शुरू कर लेते हैं, जैसा भी हम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर हम x लेते हैं -2, ठीक है, नेगेटिव से शुरू करते हैं, सबसे जो छोटा नेगेटिव है, तो y कितना होगा, तो y यहाँ पे पुट कर ले वैल्यू -2, x की जगह -2 हो जाएगा एंड -3, तो ये हो जाएगा -5। तो जब -5 का मोड होगा तो ये किस में चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, +5 में। तो जब x -2 होगा तो y कितना होगा, 5 होगा। फिर जब x -1 लेंगे तो y कितना होगा, यहाँ पे पुट कर लें -1 -3, तो ये -4 का मोड होगा, यानी 4 हो जाएगा। उसके बाद जब हम x 0 लेंगे तो y कितना होगा, 0 -3, x की जगह 0 होगा, 0 -3 -3 का मोड 3 होगा। फिर जब हम x लेंगे 1 तो 1 y होगा 1 -3, यानी ये हो जाएगा -2 का मोड, यानी 2 हो जाएगा। उसके बाद जब हम x लास्ट में 2 लेंगे तो y होगा 2 -3 यानी -1, तो मोड हो जाएगा इसका 1 मॉड वैल्यू। तो यह आपका सभी ऑर्डर पेयर होगा। ओके, तो इसके हिसाब से हम डोमेन या रेंज लिखेंगे तो x, y है, यानी x का वैल्यू ये सभी आएगा डोमेन में, y का सभी वैल्यू आएगा रेंज में। ओके, देयरफॉर डोमेन ऑफ r इक्वल टू ये सभी होगा डोमेन में -2 -1 0 1 एंड 2, एंड रेंज R में होगा y का सभी वैल्यू होगा, यानी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, ये दोनों आंसर। एंड लास्ट रिलेशन S x, y such that x, y belongs to set of natural number and x plus 3y equals to 12। ओके, तो ये कंडीशन दिया हुआ है। तो स्टूडेंट देखिए ये कंडीशन दिया हुआ था, यहाँ से हम y निकाल लेते हैं, ठीक है। y कितना होगा 12, x इस तरफ आएगा, 12 - x बाई 3 इंटू 3 नीचे आ जाएगा, ये हो गया y का वैल्यू। अब हम x का वैल्यू यहाँ पे हम नेचुरल नंबर पुट करते जाएंगे, तो देखिए हम ये x यहाँ पे कौन सा पुट करेंगे, तो x तो नेचुरल नंबर से है, यानी 1 2 3 सभी हो सकता है, लेकिन हमें यहाँ पे ऐसा वैल्यू लेना पड़ेगा कि वो 12 से माइनस करने के बाद 3 से वो कैंसिल हो जाए। क्यों, क्योंकि y भी नेचुरल नंबर है, तो अगर बटा में आएगा तो वो तो नेचुरल नंबर नहीं होगा, बटा वाला नंबर। तो हमें इस तरह से x को चूज़ करना पड़ेगा कि हमेशा वो 3 से कैंसिल हो जाए, तभी y जो है वो नेचुरल नंबर हमें मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो होगा वो हो जाएगा यहाँ पे x = 3 होगा, ठीक है। x जब 3 लेंगे तो 12 - 3 9 होगा, तो 3 3 9 3 बार में कट जाएगा, तो y = हो जाएगा 3। जब x 3 y 3 होगा, फिर उसके बाद x हमें लेना पड़ेगा 6,
उसके बाद इसके अलावा कोई भी नंबर लेंगे तो वो कैंसिल नहीं होगा, तो y नेचुरल नंबर नहीं होगा। तो इसके बाद नेक्स्ट मिलेगा 3 के बाद 6। जब 12 माइनस यहाँ 6 करेंगे तो 6 होगा, 3 से काटेंगे 3 दूना 6 यानी 2 आएगा, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2। उसके बाद अब डायरेक्ट x इक्वल टू अब 9 होगा, तो x 9 लेंगे तो 12 माइनस 9 3, 3 से 3 कैंसिल करेंगे 1 होगा, तो y इक्वल टू हो जाएगा 1। तो यही सभी वैल्यू होगा, इसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे x जो है ये हो जाएगा आपका सेट, डोमेन सेट में x आएगा और रेंज सेट में y का वैल्यू आएगा, तो ये हो गया डोमेन सेट का वैल्यू, ये हो गया y रेंज सेट का वैल्यू, ठीक है। देयरफॉर डोमेन ऑफ s रिलेशन s ये आएगा डोमेन में 3, 6 एंड 9, एंड रेंज ऑफ s रिलेशन s ये सब आएगा 1, 2 एंड 3, यानी 3, 2, 1 लिखिए, 1, 2, 3 बात है कि ये हो गया हमारा आंसर। तो स्टूडेंट ये हमारा जो है एक्सरसाइज 2B जो रिलेशन का ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके अलावा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल भी है जो आपने प्रैक्टिस करना है, ओके। और मैंने जो कुछ सॉल्व किया मैं उसका PDF फाइल नोट्स डिस्क्रिप्शन में बना के दे दूँगा, आप उसको डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। थोड़ा हम एग्ज़ाम्पल देख लें, तो एग्ज़ाम्पल में ये जो एग्ज़ाम्पल 7 है पेज नंबर 42 में, ये 2020 में ये आ चुका है, ऐसा मैंने वहाँ पे भी बनाया था 4 का 5 वाला, ओके। तो ये सब थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ओके स्टूडेंट। तो अब यहाँ पे हमारा रिलेशन ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं फंक्शन या मैपिंग क्या होता है इसके बारे में बताऊँगा, ओके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।